गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम लोग जो है वो ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में से कल हम लोग लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, वो सब जगह जाके देखे। वहाँ का लोकल मार्केट भी देखा हम लोगों ने कल। और कल एम्स ऋषिकेश के पास भी मैं गया था देखने के लिए। काफ़ी ट्रैफिक था और वो जो हिस्सा है वो मतलब ऋषिकेश बहुत छोटा सा टाउन है। मतलब मैं सोचता था कि थोड़ा बड़ा शहर होगा ये, परंतु ये शहर जो है वो एम्स के हिसाब से ये बहुत बड़ा शहर है। मतलब एम्स जो है वो मुझे लगता है देहरादून में होता तो शायद से मतलब अभी भी बहुत भीड़, पूरा डेवलपमेंट वहाँ शुरू हो गया है। पर एम्स जहाँ खुलते हैं, जिन शहरों में एम्स खुलते हैं, उन शहरों के हिसाब से ये काफ़ी छोटा शहर है, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मैं हो सकता है कि मैं इस पॉइंट पे गलत भी हूँ, लेकिन मैं जब एम्स के आसपास देखा मैंने, पूरा डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट पूरा ऋषिकेश में उस तरफ ही चल रहा है पूरा। वहाँ भी देखा काफ़ी बड़ा बना हुआ है। मुझे लगता है कि एम्स जहाँ भी बनता है वहाँ पर एक वो क्रांतिकारी स्टेप होता है। जैसे एम्स बनता है आसपास पूरा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, नए कंस्ट्रक्शंस, नया सब कुछ के सड़क के आसपास। कहते हैं कि पहले वहाँ कुछ था नहीं, हमारा ड्राइवर बता रहा था कि पहले वहाँ कुछ नहीं था, अब काफ़ी कुछ वहाँ पे डेवलप हो गया है। वो भी देखा मैंने। और फिर वो जो जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो जितनी जो स्पॉट है, वो जो ब्रिज बने हुए हैं, वो सब भी देखे हमने यहाँ पे। ठीक है, आज कल चूंकि क्या है, कल हम लोग जो है वो रेनफॉल होने लगा था तो राफ्टिंग नहीं कर पाए हम लोग। तो आज रिवर राफ्टिंग का आज का प्रोग्राम है कि रिवर राफ्टिंग करेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर लोकल में कुछ जगह जाकर देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो वैसे आज मैंने मीटअप का प्लान किया था, लेकिन चूंकि आज कई बच्चों ने कहा, जो आसपास के ऋषिकेश के आसपास से जो बच्चे आने वाले, सर हैवी रेनफॉल का अलर्ट है आज, तो आज का मीटअप नहीं रखते हैं, कल का मीटअप रखते हैं हम लोग। कि कल जो है वो, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 28 तारीख है, तो 29, कल संडे भी है। कल बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे कॉलेजेस भी ऑफ रहेंगे, और तो कल हम संडे का, तो हम इसमें एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, हम टाइम डाल देंगे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यदि मुझसे मिलने आ रहे हैं तो कम से कम आपका नाम मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं होटल के मेन गेट पे नाम दे सकूँ आपका मैं। तो आप अपना नाम और कहाँ से आप आ रहे हैं, क्या आप कॉलेज में हैं या आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल डाल दीजिएगा उसमें। और नंबर जो है मेरा है वो है 88888899900838। ये मेरा नंबर, ऑफिशियल नंबर है। इस पर मैं फ़ोन कॉल नहीं उठाता हूँ। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, इस पर आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर देंगे, तो उसको हम अपनी लिस्ट में जो है वो नोट कर लेंगे। और आपको हम एड्रेस और वो सब हम पब्लिक नहीं बता सकते यहाँ पे भी। ठीक है, वो आपको मैं पर्सनलाइज मैसेज पर ही बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो उस मैसेज का मैं एक जवाब आपको दूंगा, और वो जवाब से फिर क्या जो है वो आपको मैं नाम नोट कर लूँगा यहाँ पे, तो आपको फिर वो अंदर जो है वो हम लोग मिल पाएंगे। ठीक है ना। तो मीटअप का प्लान जो है 28 की बजाय हम 29 तारीख को कर रहे हैं, क्योंकि आज हैवी रेनफॉल का यहाँ पर अलर्ट है। और 30 को मैं मॉर्निंग में निकल जाऊँगा वापस से दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर मुझे वापस भोपाल जाना है। ठीक है, तो मतलब मैं कल के दिन हूँ यहाँ पर, तो कल के दिन का हम प्लान ऐसा कर सकते हैं बेटा, है ना। क्योंकि आज मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई बच्चा कहीं बाहर से आए फंस जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, हिली एरिया है पूरा सा, है ना। और हैवी रेनफॉल का अलर्ट है आज यहाँ पे। तो वो भी हम लोगों को भी पता नहीं कि हम लोग पता नहीं राफ्टिंग आज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करता है वाटर कंडीशंस पे, रेनफॉल कंडीशन पे। ठीक है, दूसरा ये है कि अब चूंकि देखो ये 2024 का साल तो खत्म ही होने वाला है। आज से 28 तारीख हो गई है, हार्डली 3 दिन बचे हैं इसमें। तो ये मानकर चलिए कि 25 का ईयर जो है ना वो लाइफ चेंजिंग ईयर रहना चाहिए। इसलिए अभी जितने महीने बचे हैं ना, उन महीनों में आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लीजिए आप। ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें उठ के। तो नए साल में नई खुशी मिलना चाहिए। ठीक है, वही पुराना ढर्रा क्यों अपना है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मेरी टीम ने जो है ऑलमोस्ट अपना एक बहुत इनोवेटिव चीज़ तैयार किया उन्होंने आपको। तो अभी हम लोग 1 जनवरी से हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नीट की तैयारी में आप रोल प्ले कर सकता है, एआई, उसका एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है समुराई। उस कोर्स का नाम है समुराई कोर्स। के समुराई वो जो है आपको पता है, समुराई होते हैं जापानीज योद्धा होते हैं, जापानी योद्धा होते हैं, जो बहुत ही स्किल्ड योद्धा होते हैं, उनको समुराई कहते हैं। समुराई में लास्ट में है एआई। ठीक है, और वही हमारा जो है वो उस बैच के लॉन्चिंग का जो मेन चीज़ है वो है एआई। तो हम लोग जो है वो 1 जनवरी से एआई वाला बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो एआई
एआई कस्टमाइज बैच होगा। मतलब आपके जो चैप्टर वीक हैं, जिन चैप्टर में आप चाहते हैं कि आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, को देखो हर बच्चे का हर चैप्टर वीक नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर वीक होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप उन चैप्टर की पूरी लिस्ट बनाकर उसको एक कस्टमाइज वे में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगा, आपके टेस्टिंग में, आपकी प्रोग्रेस में पूरा नजर रखेगा। उनके कितना हम सफल हुए हैं वो आप देख पाएंगे उस बैच के बाद में। हमारी टीम ने बहुत कोशिश की है और हम लोग इसको बनाने में पूरा 1.5 साल का वक्त लग गया है। और हालांकि इसकी लॉन्चिंग सितंबर में होना चाहिए थी, पर सितंबर में लॉन्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉस थे और जिन फ्लॉ को दूर करने में बहुत टाइम लगा हमको कि एआई का लर्निंग मैकेनिज्म कैसा होता है। और मैं टीम से बहुत नाराज भी रहा इस दौरान, मेरी टेक टीम से मैं बहुत नाराज रहा कि सितंबर की चीज को अभी लेट डिले, लेकिन अभी भी वक्त नहीं निकला है। तो अभी भी जनवरी में हम लोग उसको 1 जनवरी को हम लोग उसके एआई के एडमिशंस को हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो बहुत नॉमिनल फीसेज में अलग अलग बैचेस हैं उसमें। तो शुरुआती जो है वो उसमें आपको जो न्यू ईयर का जो डिस्काउंट होता है क्रिसमस का, वो सब उसमें अवेलेबल रहेगा उसके अंदर, ठीक है, शुरू में। और वो बेसिकली समझ लीजिए कि वो हमारे लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के समान है कि हम लोग खुद देखना चाहते हैं उसमें कितना एआई आपकी हेल्प कर पा रहा है और क्या चीज़ों को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 जनवरी से हम वो करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी जैसे ही ये जो हमारा ग्लेटर बैच जो है वो जनवरी के मिड ऑफ जनवरी तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे जो है वो प्लान करेंगे। मतलब अब मेरा पूरा फोकस मैंने सोच लिया है मैंने, और बहुत गंभीरता से मैंने सोचा, बहुत विचार किया मैंने, उसके बाद मैंने निर्णय लिया है कि अभी आने वाले सालों में बायोमेंटस पूरा फोकस अपना ऑनलाइन बैचेज में करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन बैचेज में क्या होता है कि हम लिमिटेड लोगों को बहुत इंटेंसिव केयर दे पाते हैं, ठीक है, उससे अच्छा रेवेन्यू आता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग लिमिट हो जाते हैं उन बच्चों के लिए। तो मतलब अभी तो यही सोचा है मैंने, ये डिमांड उठेगी कल को बच्चे बोलते हैं सर कि हमको ग्लेटर बैच बहुत सफल रहा है और बॉम्बे में शुरू करना है या भोपाल में शुरू करना है दोबारा, तो हम लोग विचार करेंगे। तो मतलब ये कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आप बोलो सर आपने तो ऐसा कहा था, नहीं, हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे कि मेरा प्रेजेंट ये है कि मतलब मुझे लगता है कि आज भी जैसे मैं अभी बहुत जब शहर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति हर जगह पर ऐसी नहीं है कि कोई 2-3 लाख रुपए कोचिंग में खर्च कर सके। क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि हमारे यहाँ भी बच्चे जो पढ़ने आए उन्होंने 1.25 लाख 1.5 लाख फीस भरा है, फिर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उनको रहने खाने खर्चा हुआ, 3-3 लाख रुपया खर्चा किया। मन को बड़ा खराब लगता है कि वो रिजल्ट लेके ना जाए तो, ठीक है। तो रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट केवल टीचर से नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट से, वो मिलेगा बच्चे के अपने एफर्ट से मिलेगा। और अपने एफर्ट यदि हम ईमानदारी से नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो वहां पर फिर हमारे लिए दुख का एक चैप्टर, क्योंकि हम भी वैसे ही बन गए, हम भी वही तूते जैसे कलर की ड्रेस वाले या काले और लाल ड्रेस वाले लोगों में शामिल हो गए। हमको वो शामिल नहीं होना, हमको मतलब मुझे वो मन से ठीक नहीं लगता है कि मैं किसी पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से कमाया, उसके बाद 3 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया, कुछ रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला है, तो मुझे उसमें लगता है कि मैं पाप का भागीदार बन गया हूँ। तो मुझे वो चीज़ बड़ी चुभती है। तो इसलिए मैं चाहता ही हूँ कि हम लोग जो है वो जैसे पहले हम लोग एफर्ट करते मेहनत करते हैं ऑनलाइन में, खूब एफर्ट करते, पूरा दम दे रहे थे, मेरी भी पूरी की पूरी, अब मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अवेलेबिलिटी कुछ बचेस में रहेगी तो कुछ में नहीं रहेगी, तो मुझे भी पूरा 100% अवेलेबल होना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा है कि मैं अब आने वाले समय में अपने ऑनलाइन बचेस पर मैं जो है वो ज़्यादा ध्यान दूंगा, पूरा ध्यान दूंगा और 100% ध्यान दूंगा। ऑफलाइन की जो है वो यदि मेरे यहाँ से इस बार मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे पास जो ग्लेटर में बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें से कोई बच्चा अंडर 10 में आएगा, मेरे पास ग्लेटर बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें से कोई अंडर 10 में आएगा तो ऑफलाइन बैच को एक बैच लॉन्च जरूर होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन का एक बैच लॉन्च होगा, नहीं तो जो है वो यदि अंडर 10 में बच्चा यदि ऑनलाइन में आएगा तो ऑनलाइन वाला बैच तो खैर चल ही रहा है हर साल, वो ब्रेड एंड बटर है बायोमेंटस का। लेकिन ये है कि यदि मान लो कोई ऑफलाइन में अंडर 10 में आया तो ऑफलाइन बैच एक जरूर बनेगा, ठीक है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव बैच बनेगा वो। और यदि कोई अंडर 10 में नहीं आता है, कोई अंडर 10 में नहीं आता है ग्लेटर बैच से, तो मैं ऑफलाइन बैच को नहीं चलाऊंगा बिल्कुल, चाहे मुझे जाए इतना भी लॉस हो जाएगा। कारण ये कि मेरे लिए मॉनिटरी लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी का लॉस, तो क्रेडिबिलिटी का लॉस लेना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे जो है बार बार पूछ रहे हैं कि सर संजय सर कहाँ गए, संजय सर कहाँ गए। देखो बेटा क्या होता है, कोई भी टीचर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है ना वो फॉरएवर नहीं होता वो, ठीक है ना। मैं चूंकि मैंने खड़ा किया ऑर्गेनाइजेशन तो मैं फॉरएवर हूँ उसमें, ठीक है ना। अमर सर जो है वो बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं जेन्युइन व्यक्ति हैं, वो तो वो मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन मैं उनके लिए भी क्या बोलूँ आपसे, ठीक है। किसी दूसरा व्यक्ति जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन को शुरू से खड़ा नहीं किया वो जुड़ सकता है, लंबे समय काम कर सकता है, फिर वो भी इंडिपेंडेंट है, वो कहीं और भी जा सकता है वो, ठीक है। उसके मन में कोई बात आ सकती है, कोई बात अच्छी या बुरी लग सकती है, ठीक है। तो कई चीज़ें होती है, तो उसमें टीचर्स में बीच में कौन जुड़ा कौन हट गया, तो वो चीज़ें मैं पब्लिक करूँ, पब्लिक में चर्चा करूँ उसकी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि संजय सर हमारे साथ भले ही ना हो, लेकिन संजय सर ने बहुत सारा कंटेंट एडवांस में बनाया हुआ है। हम लोगों ने सालों काम कर रहे थे लगातार के। संजय सर जो है वो, हो सकता है कि आपको जो है वो चिन्मय सर मेहनत कर रहे हैं, पर संजय सर का पूरा कंटेंट हम लोग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए हुए और बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है वो, उन्होंने बहुत एफर्ट किया हुआ उसमें हमारे लिए साथ में टिके। लेकिन क्या है कि समहाउ किन्हीं बातों को ऐसा होता है, दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है व्यक्तिगत बातें होती है, एक होती है कॉर्पोरेट थिंग्स होती हैं। कुछ लोग जो है वो कॉर्पोरेट थिंग्स में, कॉर्पोरेट कल्चर में, या जो पूरा सिस्टम होता है उसके अनुसार नहीं ढल पाते हैं। तो कभी कभी वो चीज़ें जो है वो ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें बिटर होती चली जाती है। ठीक है, हालांकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने कभी भी न सर को ना किया ना मना किया। मैंने कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग को होल्ड करके कहा था कि रिकॉर्डिंग्स बहुत आगे तक के एडवांस हो गए थे, और उसके बाद जो भी कंडीशन घटा, जो भी हुआ, जो भी कन्फ्लिक्ट हुए, तो मेरा नेचर ये है कि यदि किसी को मुझे सही समझना है तो मुझे उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, और कोई यदि मुझे गलत समझता है तो उस आदमी को मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ। ठीक है, आई डोंट नीड जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन फ्रॉम एनी आउटसाइड, ठीक है, पर्सन। ठीक है, बाहर से मुझे कोई जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। आई नो कि व्हाट आई डिड, क्या सही है क्या गलत। अब कई बच्चों की शिकायत ये रही ग्लेडिएटर बैच में कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सर किसी की सुनते नहीं। पहले ही मैंने कहा था, बायोमेंटर्स का कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर में तो आर्मी लाइक डिसिप्लिन होगा, आप नहीं मानेंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, नहीं मानेंगे आप बाहर हुई। ठीक है, तो इट इज अ डिफेंस लाइक, आर्मी लाइक डिसिप्लिन था। तुम्हारे बस की नहीं थी तो गलत जगह आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जितने बच्चे छोड़ के चले गए, बहुत दे डिजर्व इट। क्या कारण उसके पीछे, आप अच्छा है बोले बुरा बोले, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको बता दिया गया था कि ये आर्मी लाइक डिसिप्लिन वाला कमांड सेंटर है, तो वहां पर यदि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है वो ऐसी हरकतें की, स्टाफ के साथ में छीटाकसी की, स्टाफ के साथ में उन्होंने जो है वो दुर्व्यवहार करना शुरू किया, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को। डांट लगी उनको, सामूहिक डांट लगी, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नृत्यागिरी कर रहे हैं क्लास के अंदर आके, क्या ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग करके जो है वो मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, तो सबको बाहर कर दिया गया एकदम स्ट्रिक्ट। ऑल और नन लॉ है, या तो आप पूरी तरीके से समर्पित रहिए या बाहर जाइए। क्योंकि ये कोई वाटरमेलन नहीं है, आसमान और पाताल नहीं है ये। ठीक है, ये कोई जो है ये वाला वो वाला नहीं है, ये बायोमेंटर्स था। यहाँ पे एक ही चीज थी, एक ही यहाँ पे जो आर्मी की बटालियन में एक ही व्यक्ति हेड करता है, जो कहता है वो करना पड़ता है, बात खत्म हो गई। नहीं कर सकते को बात करो, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं इस चीज का बैठ के कि कुछ बच्चे बोले आपके ऐसा हो गया, अरे वैसा हो सके। किसी ने लिखा, मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने बताया कि सब, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे किसी कमेंट का कि गोल्डी से तू किसी की सुनते नहीं है। नहीं सुनते हम, बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। आप सिलेक्ट हो जाइए, आपकी बात सुनेंगे हम। आप जब तक सिलेक्ट नहीं है, मेहनत नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपके। मेहनत कीजिए, उस लेवल का एफर्ट कीजिए, आपकी पूरी बात सुनेंगे। लगना चाहिए कि आप अंडर 10 आ सकते हैं, मेहनत करेंगे आप, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल सुनेंगे आपके। क्यों आपके व्यर्थ के नखरे सुनेंगे हम। आपको रिजल्ट के लिए हमको स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, याद रखना, ये एक बड़ा गोल्डन रूल है। खैर जो भी, तो मेरा मानना ये है कि आज मैं ये मानता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं जो भी किया कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग जो है वो उनके अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग मिशन हो सकते हैं। मेरे लिए बहुत आसान था, जब मेरा चैनल हैक हुआ, मेरे को एक बड़े ग्रुप ने मुझे एक बड़ा अच्छा ऑफर दिया। आज भी मेरे पास ऑफर है, अभी भी आंसर मुझसे मांग रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, मुझे मिलना भी उन लोगों से भी। ठीक है, बहुत चीज़ें, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं डेस्परेट होकर एक्सेप्ट कर लेता। फ़र्क ये पड़ा कि चैनल के हैक होने के बाद में जिस 48 घंटे में जो 2 लाख 2.5 लाख व्यू हुआ करते थे, वो 12,000 14,000 व्यू रह गए। चैनल हैक होने के बाद में यूट्यूब बहुत दिनों तक जो है वो रिकमेंडेशंस, एल्गोरिथम जो है वो सबको बदल देता है वो। ठीक है, और यूट्यूब ने ऐसा तीसरी बार हमारे साथ गुस्सा हुआ। खैर जो भी हो, जो भी टारगेट कर रहा है, क्या होता है कि तूफान को आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप लंबे समय तक आप उसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, कर लीजिए आप अपनी बेस्ट कोशिश। हमारे साथ में माँ गंगा है, भगवान शिव है। ठीक है, हम लोग करेंगे एफर्ट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।